विवेक जी, इस समय बाजार नई ऊंचाइयों पर है, सेंसेक्स 38,000 के ऊपर है। लोगों के मन में अब थोड़ी सी चिंता मूल्यांकन को लेकर के सताने लगी है, लेकिन तकनीकी नज़रिए से देखें तो नया ब्रेकआउट है, क्योंकि पिछला जो ऑल टाइम हाई था, पिछला जो सबसे ऊपर का शिखर था, वो टूटा है। तो तकनीकी लिहाज से एक नया ब्रेकआउट है, नई चाल है, यानी खरीदने का मौका होना चाहिए। लेकिन बुनियादी लिहाज से मूल्यांकन को लेकर चिंताएं हैं, यानी इस समय खरीदने से बचना चाहिए। तो दोनों बातों को ध्यान में रखकर आप क्या कहेंगे? राजीव, ये क्वेश्चन आई थिंक थर्ड टाइम मेरे सामने आया है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देना चाहूँगा। देखिए, बाजार में जो तेज़ी बनी है ये लगातार पिछले 3-4 साल से तेज़ी बनी हुई है। और अगर वैल्यूएशन वाइज हम देखें तो ये बात पिछले 2 साल से कही जा रही है कि बाजार एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव बाजार होने का एक जो मेजर रीजन मुझे नज़र आते हैं, मार्केट के अंदर जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनका वेटेज इस समय इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो अगर आज मैं उन 10 कंपनियों को अलग से निकाल देता हूँ तो डेफिनेटली मार्केट की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप उनको छोड़कर नीचे की कंपनीज की बात करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं, या आप मिड कैप स्पेस की बात करते हैं, स्मॉल कैप स्पेस की बात करते हैं, वहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, वहाँ पर निवेश के बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस समय ब्रॉडर इंडेक्स पर ध्यान न देते हुए अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करें तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है इसमें। अब एक निवेशक या ट्रेडर की चिंता दूसरी है कि जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ बड़े नाम तो काफ़ी अच्छे भाव दिखा रहे हैं, उनमें मुनाफा दिख रहा है, लेकिन वो शेयर उनके हाथ में नहीं है, और जो शेयर उनके हाथ में है वहाँ पे उन्हें मुनाफा नहीं दिख रहा, घाटा हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे चल रहा है, भले ही सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये जो मझोले और छोटे शेयर हैं वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको जो पैसा लगाना है वो क्वालिटी के ऊपर। हमारी शुरू से जो सलाह रही है इन्वेस्टर्स के लिए वो हमेशा ये रही है कि आप कंपनी का दाम मत देखिए, आप उसकी क्वालिटी देखिए। और क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम कंपनी के इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं, टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के अंदर कहीं पे वैल्यू नजर आती है तो डेफिनेटली वो कंपनी आप होल्ड कर सकते हैं। इवन इन द मिड कैप स्पेस देयर आर कंपनीज जिनका वैल्यूएशन आज भी हो सकता है आपको महंगा लगे, जैसे कि कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ है पिछले कई सालों से लगातार उनका 40% का ग्रोथ बॉटम लाइन के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर वो स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं होगा तो किस तरह की कंपनी एक्सपेंसिव होगी? तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी के ऊपर, और कंपनी का जो आउटलुक है उसके बिजनेस को लेकर उस पर होना चाहिए, बजाय कि कंपनी का वैल्यूएशन है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली बाजार के अंदर आज भी बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे निवेश के विकल्प उनके पास अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर ध्यान दें। अभी अगर हम इसको देखें कि अर्निंग ग्रोथ जो पिछले 3-4 साल में काफ़ी ठंडी थी, काफ़ी सुस्त थी, वहाँ कुछ जगहों पर अब अर्निंग ग्रोथ नज़र आने लगी है। तो अभी जो तिमाही नतीजे बीते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कुछ ऐसे सेक्टर्स या कुछ ऐसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चुन पा रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि अर्निंग ग्रोथ शुरू हो गई है? देखिए, 2-3 सेक्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इसके अंदर। पहला सेक्टर तो है आईटी को लेकर आपसे कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी और हमने आश्वस्त किया था कि आईटी के अंदर जो डाउन साइकिल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट एक साल पहले। और अभी भी हमें लगता है कि आईटी के अंदर यहाँ से बहुत अच्छा स्कोप बनता है, बहुत अच्छे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बनते हैं, बिकॉज द वे कंपनीज आर गिविंग ऑर्डर्स टू द आईटी कंपनीज। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है, स्पेशली इन द मिड कैप सेगमेंट। दूसरा जो मौका देखा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा है जो काफ़ी अंडररेटेड सेक्टर है, लेकिन इस समय गवर्नमेंट के जो प्लान्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर, चाहे वो रेरा से रिलेटेड हैं या जो गवर्नमेंट के अपने प्लान्स हैं डेवलपमेंट को लेकर, इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़, इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें लगता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखा जा सकता है आने वाले समय के अंदर। तीसरा जो पॉकेट है जो कि मेरा फेवरेट पॉकेट भी रहा है, दैट इज फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी का स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो अभी भी काफ़ी हद तक अंडररेटेड हमें नजर आता है। हाउसिंग फाइनेंस
के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं। फिर आप गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को देख लीजिए, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज को देख लीजिए, वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा स्कोप नजर आता है। सो 3 सेक्टर हम लोग यहाँ पर सुझाना चाहेंगे जहाँ पर निवेश किया जा सकता है, IT, देन कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज और देन हमें लगता है कि मेटल के अंदर भी थोड़ा सा काफ़ी समय चालू किया जा सकता है। अगला जो 1 साल है वो काफ़ी चुनावी साल होने वाला है। उसके बाद चुनाव तो होंगे ही अप्रैल के आसपास या मार्च अप्रैल मई कभी भी, और उससे पहले भी हमें नवंबर दिसंबर में राज्यों के विधानसभा चुनाव देखने हैं। तो इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी बड़े चुनाव होते हैं तो शेयर बाजार में कुछ न कुछ उठापटक होती है। उसको ध्यान में रखते हुए अभी से हम किस तरह की सावधानी रखें? देखिए, सावधानी आपको जो रखनी है, आपको इस समय कैश पर बैठना है। कैश पर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा निवेश मार्केट से निकाल लें और बैठ जाएं। कैश पर बैठने का मतलब है कि आप सरप्लस पैसा जो आपके पास है उसको अपने हाथ में रखिए, अभी निवेश ना करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ से मौके मिलेंगे निवेश करने को। इलेक्शन ईयर में यस डेफिनेटली करेक्शंस आते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी पैसा मार्केट से निकलता है और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है उसको लेकर इंस्टीट्यूशंस का भी थोड़ा आउटलुक चेंज होता है। तो हमें लगता है कि एक डिप आएगा, बट दैट डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू एंटर। तो 5 से 10% की डाउन साइड अवॉइड नहीं की जा सकती है, बट यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस। एक बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दावा लगाना है कि ये डिप जो आप कह रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के पहले आएगा या लोकसभा चुनाव के ठीक बाद आएगा? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जब तक इंस्टीट्यूशंस आश्वस्त हैं कि गवर्नमेंट रिपीट होगी और गवर्नमेंट को क्लियर मैंडेट मिलेगा, मुझे लगता है कि तब तक कोई बड़ी सेलिंग शायद देखने को ना मिले। लेकिन किसी भी तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है और पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ से चेंज होता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। वो लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। लेकिन अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा कि डाउन साइड हम बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह की डाउन साइड आपको मिलती है, एंड दिस टाइम दिस करेक्शन विल नॉट बी ए ब्रॉड बेस्ड करेक्शन। करेक्शन जो आएगा दैट विल बी इन सिलेक्टिव कंपनीज, दैट विल बी फॉर द इंडेक्स, दैट विल नॉट बी फॉर द होल मार्केट, बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है। गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी काफ़ी अच्छे लिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप 8-10 कंपनीज को छोड़ दें तो हमारा बाजार काफ़ी हद तक अभी भी ठीक वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी अगर डिप आपको यहाँ से मिल जाए 10% का, सो दैट विल बी एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सेंसेक्स का हमारा जो टारगेट हमने दिया हुआ है आपके निवेश मंथन मैगजीन के थ्रू, वो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि 90,000 का सेंसेक्स 2025 से पहले आपको देखने को मिलेगा। और उस टारगेट को आप माइंड में रखिए, 90,000 के सेंसेक्स पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, उससे पहले नहीं। जी, बहुत शुक्रिया इस बात से।